एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 11 दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है, आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है। आपको जो ये टैंक है आपका किस शेप में है, सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसमें सिचुएशन आपको ये दी गई है कि आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया एंड ये भी बताना है इन विच सिचुएशन जो वॉल्यूम है। ठीक है, मीन्स आपको एक सिलेंडर टैंक दिया गया है, आपको बताना है कौन सी सिचुएशन में आप फाइंड करेंगे सरफेस एरिया और कौन सी सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आपको सिचुएशंस दी गई है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला गया टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। यहाँ पे आपको बताया गया है कि टैंक कितना होल्ड कर सकता है, मीन्स टैंक में वाटर या कुछ भी जो भी आपने रखना है वो कितना मतलब उससे आ सकता है। तो ये मीन्स उसकी कैपेसिटी बतानी है आपको। तो कैपेसिटी मीन्स आपको यहाँ पे इस केस में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। नेक्स्ट आपको बोलोगे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इसको प्लास्टर करना है बाहर से, तो कितने सीमेंट बैग लगेंगे इसको कवर करने के लिए। उसके लिए या तो आपको सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट के लिए आपको बोला गया है नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। कितने छोटे छोटे टैंक जो हैं वो फिल होंगे इसमें से वाटर निकाल के। मीन्स इसमें से वाटर निकाल के आपने छोटे छोटे टैंक को फिल करना है। तो आपको बताना है कि कितने टैंक जो हैं यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट केस में आपको वॉल्यूम, नेक्स्ट में आपको सरफेस एरिया और थर्ड में आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने कैपेसिटी वाला आ रहा है, यहाँ पे कवरिंग वाला सरफेस एरिया आ रहा है, यहाँ पे भी आपका कैपेसिटी वाला आ रहा है। तो जस्ट आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। इस केस में आपने क्या सिचुएशन में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। यही पूछा है आपको, जस्ट यहाँ पे सॉल्व कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको कुछ गिवन नहीं दिया गया है टर्म यहाँ पे, ना ही इसकी हाइट है ना ही रेडियस है। तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। एंड देन सी पार्ट में आपको बोला गया कि कितने छोटे टैंक आप फिल कर सकते हो, उनके नंबर फाइंड करने हैं। यहाँ पे भी फिल कैपेसिटी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, वॉल्यूम। यहाँ पे भी सिचुएशन कौन सी है आपकी, वॉल्यूम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डायमीटर जो है सिलेंडर ए का वो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखाया गया फिगर में। ये ए सिलेंडर है, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर सिलेंडर बी, ये दूसरा सिलेंडर है, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर लेकिन इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर। अपोजिट है ना, यहाँ पे डायमीटर 7 था, हाइट 14 थी, यहाँ पे डायमीटर 14 था, हाइट 7 है। विदाउट कोई कैलकुलेशन किए बिना आपने ये बताना है कि किसका वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, पहले आपने ये बताना है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम दोनों सिलेंडर का, और चेक करना है कौन सा सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो किससे ज़्यादा है और किसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। मीन्स पहले आपने बिना फाइंड किए, बिना कैलकुलेशन के आपने बताना है कि किसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। उसके बाद आपने कैलकुलेशन भी करना है और आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है, सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। फिर आपने बताना है कि किसका सरफेस एरिया और किसका वॉल्यूम दोनों में से ज़्यादा है। तो आप इस कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम सिलेंडर बी का इस केस में बड़ा होगा, क्योंकि हाइट पे डिपेंड नहीं करता। जितना ज़्यादा डायामीटर होगा, ठीक है, उतनी ही उसकी कैपेसिटी जो होगी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप एक बाउल ले लें, एक आप ले लें आपका गिलास, गिलास आपका सिलेंडर की शेप में है, बाउल आपकी ये भी सिलेंडर की शेप में ही होगी लेकिन थोड़ी बड़ी होती है। आप देखोगे एक गिलास पूरा फिल किया किया होगा ना आपने, तो आप उस बाउल में डालोगे तो बाउल पूरी फिल नहीं होगी, अभी इसमें और कैपेसिटी होगी वाटर डालने की। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं जहाँ पे आपका रेडियस या डायमीटर ज़्यादा हो जाए वहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलिए अब हम फाइंड भी करते हैं इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो देखिए सबसे पहले हम सिलेंडर ए का केस ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा आ गया 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट भी हमें गिवन दी गई है, हाइट है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको पता है किसके इक्वल होता है सिलेंडर का, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिए। डालिए वैल्यू यहाँ पे, पाई रेडियस 2 बार 7/2 स्क्वायर है ना, इंटू हाइट दैट इज़ 14। देखिए यहाँ पे 7 7 2 7 2 11 क्या बचा ऊपर, 11 7 7 मीन्स आपका आया 11 इंटू 7 7 14।
कीजिए इनको मल्टीप्लाई। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका टोटल आ जाएगा 539 सेंटीमीटर और साथ में आएगा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा क्या लगता है, क्यूब लगता है। अब हमने फॉर्म फाइंड करना है इनका सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम तो आपका आ गया, अब यहाँ पे आपने करना है टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। वो आपका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, पाई आर इंटू एच प्लस आर, सॉरी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। वैल्यू पुट कीजिए, ये आपका आएगा 2 पाई इंटू आर और एच प्लस आर 14 प्लस 7/2। 7/2 की जगह सीधा डिवाइड करके लिख लीजिए 3.5, क्योंकि जब आप 7 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो आपका आ जाता है 3.5। इस पर फाइंड करें सरफेस एरिया। देखिए आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है वो था 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ बता दें, जो आपका सिलेंडर है ना वो टॉप से ओपन है, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है। ये आपका जो आता है 2 पाई आर एच, ये आपका आता है लेटर सरफेस एरिया, ठीक है, वो तो हमारा आ रहा है। लेकिन जब आप पाई आर को आर के साथ मल्टीप्लाई करते हो ये आपका आता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 भी होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। पता क्यों आता है, ये 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं, इनका एरिया आप ऐड करते हो साथ में। लेकिन क्योंकि एक जो हमारा सर्कुलर पार्ट है वो ओपन है, वहाँ पे हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना है, तो 2 हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए हमने 2 को एच के साथ रख लिया। ये अकेला आ रहा है, बाहर हमें 2 नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इसका सरफेस एरिया इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो आपका आ गया लेटर सरफेस एरिया, दैट इज़ 2 पाई आर एच प्लस एक सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक नीचे वाली सर्कल का एरिया ऊपर से तो वो ओपन है। अब वैल्यू पुट कीजिए 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो यह कैंसिल 2 11 सा, और यहाँ पे भी देखिए 7 7 2 7 सा 44 इंटू 7 दैट इज़ 308 प्लस 11 इंटू 7 77, लेकिन नीचे डिवाइड में आपका 2 भी आपने इसे डिवाइड करना है। 2 3 6 17 2 8, ठीक है, 0.5। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 38 और 8 आपके हो जाएंगे 46.5, और ये आपका एरिया ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सिलेंडर ए का हुआ। अभी अपने सिलेंडर बी का भी फाइंड करना है। अब देखिए बी के केस में, सिलेंडर बी के केस में डायमीटर आपका 14 था, रेडियस आपका हाफ हो जाएगा 7, हाइट आपको ऑलरेडी 7 दी गई है। चलिए वॉल्यूम फाइंड कीजिए आप इसका 22/7 पाई आर का स्क्वायर मीन 7 इंटू 7 इंटू हाइट, एक 7 तो यहीं पे क्रॉस हो गया, ये आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 49। जब आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो है सिलेंडर बी का ये आपका आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से क्लियरली आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है आपके सिलेंडर बी का वो ग्रेटर देन है किससे, सिलेंडर ए से, ठीक है। सिलेंडर ए का आपका 539 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन यहाँ पे 1000 समथिंग है, तो ये वॉल्यूम आपका यहाँ से ज़्यादा हो गया बी सिलेंडर का। दैन सरफेस एरिया, अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे सिलेंडर बी का, और उसमें भी सेम कंडीशन लगेगी जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताई सिलेंडर ए के लिए, दैट इज़ 2 पाई आर एच प्लस एक पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए 2 पाई आर आपका 7 है, हाइट भी आपकी 7 है, प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पे 7 यहाँ पे भी 7, ये आपका हो गया 44 इंटू 7 प्लस यहाँ पे आपका हो गया 154। मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका 308 प्लस आपका 154, दोनों को ऐड करके ये आ गया आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे पूछा गया था कि जिसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा है किसी सिलेंडर का तो क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो यस, यहाँ पे आपका आ गया कि सरफेस एरिया भी इसका ज़्यादा है सिलेंडर बी का। तो आप लास्ट में लिखेंगे यस, सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको हाइट फाइंड करनी है क्यूबॉइड की जिसका बेस एरिया दिया गया है और वॉल्यूम भी दिया गया है। हाइट तो बात की बात आई, बेस एरिया आपको पता है जो क्यूबॉइड का बेस होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स आपको ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ पे गिवन दी गई है। अब आपने हाइट फाइंड करनी है।
अब देखिए आपको बेस एरिया दिया गया है क्यूबाइड का, मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है क्योंकि वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है इसका बेस। तो ये आपको गिवन दिया है आपको 180। ठीक है, एक और चीज़ आपको गिवन दी गई है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्यूबाइड का जो है वो गिवन है आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो दिया गया है आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल्स टू 900। ठीक है, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज़ 180 इंटू हाइट इक्वल्स टू 900। अब हाइट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको रहने दीजिए। ये नंबर जो मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके आपका डिवाइड में आएगा, दैट इज़ 900 अपॉन 180। 0 0 कैंसिल। ठीक है, 18 5 आगे अपने हाइट ही फाइंड करनी। इसका मतलब जो हाइट है आपके क्यूबाइड की वो आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यूनिट ज़रूर लिखने हैं साथ में, सेंटीमीटर है मीटर है वो आपने ज़रूर लिखना साथ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्यूबाइड है उसकी डायमेंशन दी गई है हमको, मीन्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई हैं। तो आप उसमें से कितने स्मॉल क्यूब, जिसके क्यूब की आपको साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर, वो प्लेस कर सकते हो गिवन क्यूबाइड में। तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, क्यूबाइड का। साथ में अपने वॉल्यूम निकालना है क्यूब को, आपको नंबर ऑफ़ क्यूब निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को क्यूबाइड को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ़ क्यूब। देखिए आपको यहाँ पे लेंथ भी दी गई है, ब्रेड्थ भी दी गई है और हाइट भी दी गई है किसकी, क्यूब की। तो वॉल्यूम क्यूबाइड की। तो वॉल्यूम आपको पता है क्यूबाइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वो आपका आ जाएगा 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अभी ऐसे रहने देंगे, बाद में हम सॉल्व करेंगे इसे। आपको साइड दी गई है क्यूब की, साइड ऑफ क्यूब वो है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है आपका साइड का क्यूब। ठीक है, तो साइड का क्यूब मीन 6 इंटू 6 इंटू 6, साथ में आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिखेंगे। हमें इसको भी अच्छे से छोड़ना है क्योंकि ईजी हो जाता है डिवाइड करने के लिए। अब आपका निकालना है नंबर ऑफ क्यूब। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो वॉल्यूम है आपका क्यूबाइड का उसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया इस केस में आपने हमेशा बड़े के वॉल्यूम को छोटे के वॉल्यूम से, या सरफेस एरिया का केस हो तो सरफेस एरिया का केस लेके चलेंगे, लेकिन बड़े को छोटे के साथ ही डिवाइड करना है। तो ये आपका था 60, 54 एंड 30, और ये था आपका 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 10 6 9 6 5 10 9 90 90 इंटू 5 दैट इज़ 450। इतने क्यूब चाहिए आपको उसके प्लेस को कवर करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 11 दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है, आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है। आपको जो ये टैंक है आपका किस शेप में है, सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसमें सिचुएशन आपको ये दी गई है कि आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया एंड ये भी बताना है इन विच सिचुएशन जो वॉल्यूम है। ठीक है, मीन्स आपको एक सिलेंडर टैंक दिया गया है, आपको बताना है कौन सी सिचुएशन में आप फाइंड करेंगे सरफेस एरिया और कौन सी सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आपको सिचुएशंस दी गई हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला गया टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। यहाँ पे आपको बताया गया है कि टैंक कितना होल्ड कर सकता है, मीन्स टैंक में वाटर या कुछ भी जो भी आपने रखना है वो कितना मतलब उससे आ सकता है। तो ये मीन्स उसकी कैपेसिटी बतानी है आपको। तो कैपेसिटी मीन्स आपको यहाँ पे इस केस में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। नेक्स्ट आपको बोला गया नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इसको प्लास्टर करना है बाहर से, तो कितने सीमेंट बैग लगेंगे इसको कवर करने के लिए। उसके लिए या तो आपको सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट के लिए आपको बोला गया है नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। कितने छोटे छोटे टैंक जो हैं वो फिल होंगे इसमें से वाटर निकाल के, मीन्स इसमें से वाटर निकाल के आपने छोटे छोटे टैंक को फिल करना है। तो आपको बताना है कि कितने टैंक जो हैं यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट केस में आपको वॉल्यूम, नेक्स्ट में आपको सरफेस एरिया और थर्ड में आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने कैपेसिटी वाला आ रहा है, यहाँ पे कवरिंग वाला सरफेस एरिया आ रहा है, यहाँ पे भी आपका कैपेसिटी वाला आ रहा है। तो जस्ट आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। इस केस में आपने क्या सिचुएशन में क्या फाइंड करना है,
वॉल्यूम यही पूछा है आपको, जस्ट यहाँ पे सॉल्व कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको कुछ गिवन नहीं दिया गया है टर्म यहाँ पे, ना ही इसकी हाइट है ना ही रेडियस है। तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, एंड देन सी पार्ट में आपको बोला गया कि कितने छोटे छोटे टैंक आप फिल कर सकते हो, उनके नंबर फाइंड करने हैं। यहाँ पे भी फिल कैपेसिटी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, वॉल्यूम। यहाँ पे भी सिचुएशन कौन सी है आपकी, वॉल्यूम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डायमीटर जो है सिलेंडर ए का वो 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिखाया गया फिगर में। ये ए सिलेंडर है, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर सिलेंडर बी, ये दूसरा सिलेंडर है, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर लेकिन इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। अपोजिट है ना, यहाँ पे डायमीटर 7 था, हाइट 14 थी, यहाँ पे डायमीटर 14 है, हाइट 7 है। विदाउट कोई कैलकुलेशन किए बिना आपने ये बताना है कि किसका वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, पहले आपने ये बताना है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम दोनों सिलेंडर का, और चेक करना है कौन सा सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो किससे ज़्यादा है और किसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। मीन्स पहले आपने बिना फाइंड किए, बिना कैलकुलेशन के आपने बताना है कि किसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। उसके बाद आपने कैलकुलेशन भी करना है और आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है, सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, फिर आपने बताना है कि किसका सरफेस एरिया और किसका वॉल्यूम दोनों में से ज़्यादा है। तो आप इस कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम सिलेंडर बी का इस केस में बड़ा होगा, क्योंकि हाइट पे डिपेंड नहीं करता, जितना ज़्यादा डायामीटर होगा, ठीक है, उतनी ही उसकी कैपेसिटी जो होगी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप एक बाउल ले लें, एक आप ले लें आपका गिलास, गिलास आपका सिलेंडर की शेप में है, बाउल आपकी ये भी सिलेंडर की शेप में ही होगी लेकिन थोड़ी बड़ी होती है। आप देखोगे एक गिलास पूरा फिल किया किया होगा ना आपने, तो आप उस बाउल में डालोगे तो बाउल पूरी फिल नहीं होगी, अभी इसमें और कैपेसिटी होगी वाटर डालने की। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं जहाँ पे आपका रेडियस या डायमीटर ज़्यादा हो जाए वहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलिए अब हम फाइंड भी करते हैं इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो देखिए सबसे पहले हम सिलेंडर ए का केस ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा आ गया 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट भी हमें गिवन दी गई है, हाइट है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको पता है किसके इक्वल होता है सिलेंडर का, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिए। डालिए वैल्यू यहाँ पे, पाई रेडियस 2/7/2 स्क्वायर है ना, इंटू हाइट दैट इज़ 14। देखिए यहाँ पे 7 7 2 7 2 11 क्या बचा ऊपर, 11 7 7 मीन्स आपका आया 11 इंटू 7 7 14। कीजिए इनको मल्टीप्लाई, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका टोटल आ जाएगा 539 सेंटीमीटर, और साथ में आएगा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा क्या लगता है, क्यूब लगता है। अब हमने फॉर्म फाइंड करना है इनका सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको हाइट सिलेंडर की फाइंड करनी है। उस सिलेंडर का वॉल्यूम आपको गिवन दिया गया है और डायमीटर भी आपको बेस का दिया गया है। ये आपका बेस होता है ना, इसका डायमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है और इसका वॉल्यूम भी आपको ऑलरेडी गिवन दिया गया है। चलिए करते हैं सॉल्व। तो डायमीटर आपको दिया गया है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 2 दैट इज 70 सेंटीमीटर। लेकिन आपको वॉल्यूम जो है मीटर में दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 0.7 मीटर में। देन वॉल्यूम भी आपको दिया गया है, वॉल्यूम जो है क्यूबाइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो आपको दिया गया है 1.45 मीटर क्यूब। लेकिन आपको पता है वॉल्यूम क्यूबाइड का क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1.54। दोनों क्या है, वॉल्यूम है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मीन्स 0.7 था, तो उसकी जगह हम 7/10 लिखेंगे, इंटू हाइट, हाइट हमें फाइंड करनी है, इसकी जगह एच ही रहने दीजिए, दैट इज़ 1.54। जहाँ पे जो कटता है उसको काट लेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, एच को यहाँ पे रहने दीजिए, जी जो आपका 154 था इसके पॉइंट भी नीचे ले आइए, 100 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों 10 जो डिवाइड में थे उस साइड जाके आपके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और जो ऊपर वाले नंबर थे वो वहाँ पे जाके आपके डिवाइड में हो जाएंगे। ये देखिए 2 0 यहीं पे कैंसिल हो गए। उसके बाद 7 2 ये 22 और 22 भी कैंसिल होगी, बचा क्या 1। इसका मीन्स इसकी हाइट कितनी होगी आपकी क्यूबाइड की, 1 मीटर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक मिल्क टैंक है, किसकी फॉर्म में है? सिलेंडर की फॉर्म में। यहाँ पे दिखा रहे हैं इसी टाइप के ये मतलब टैंक है, ये सिलेंडर की फॉर्म है जिसका रेडियस आपको 1.5 मीटर दिया गया है, लेंथ उसकी 7 मीटर है। आपको क्वांटिटी निकालनी है मिल्क की, वो भी लीटर में, जो उसके अंदर स्टोर कर सके। मीन्स ये टैंक की कैपेसिटी बतानी है, मीन्स आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन वॉल्यूम आपका मीटर में आएगा, बाद में आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको रेडियस दिया गया है, जो आपकी लेंथ है टैंक की वही उसकी हाइट होगी। वॉल्यूम भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गई आपकी पाई की वैल्यू इनटू रेडियस 1.5 है, उसको हटा लीजिए पॉइंट को, ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में, इनटू हाइट दैट इज़ 7। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा। अब आप और ईजी कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, यहाँ पे भी 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 2 11 ज़ा। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 से 33 इंटू 3 दैट इज़ 99, और नीचे है आपका 2, ये आपका आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। लेकिन आपको लीटर में चाहिए, 1 मीटर में 10 लीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 1000 से, 1 2 3 लीटर से। लेकिन एक ज़ीरो जो है इस पॉइंट के ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 495, लेकिन डबल ज़ीरो, ट्रिपल ज़ीरो, क्योंकि एक ज़ीरो ऑलरेडी इस पॉइंट वाले के साथ कैंसिल हो चुका है, लीटर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर एच जो है मीन्स जो साइड है क्यूब की, अगर वो डबल हो जाए तो कितने टाइम उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, और हाउ मैनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम उसका कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लेके चलेंगे कि अगर किसी क्यूब की साइड जो है अगर वो डबल हो जाए तो हम उस केस में उसका सरफेस एरिया भी देखते हैं, वॉल्यूम भी देखेंगे कि कितना बड़ा है। तो देखिए इस केस में हम लेट करते हैं कि जो लेंथ है एच ऑफ क्यूब की वो एल हो गई। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का वो क्या होता है, सरफेस एरिया आपका होता है, इसको ए लेके चलेंगे, दैट इज़ वो होता है 6L स्क्वायर, ठीक है। जब लेंथ जो है एच की डबल हो जाएगी, व्हेन एच ऑफ क्यूब इज़ डबल्ड, डबल्ड मतलब एल था तो 2L हो जाएगा, दैट इज़ 2L, ठीक है। तो उस केस में जो आपका सरफेस एरिया है क्यूब का वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया उसको हम लेंगे ए डैश, तो वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 2L का स्क्वायर, ठीक है। 6 को रहने दीजिए अभी यहीं पे, और 2 2 ज़ा ये 4L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यों कर रही हूँ, उसको ऐसे क्यों रहने दे रही हूँ, क्योंकि 4 को आप इधर रखिए और 6L स्क्वायर ये रखा। अब देखिए ये 6L स्क्वायर किसका था, जो पहले एरिया था, यहाँ से दिख रहा है ना 6L स्क्वायर पहले वाला एरिया मीन्स ए है, तो जो यहाँ पे आप लिखते सकते हो 4 टाइम ए, 4 टाइम पहले वाला एरिया, मीन्स कि जब आपका यहाँ पे लेंथ बढ़ गई, डबल हो गई क्योंकि, तो आपका एरिया जो है वो 4 टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो दूसरा केस था आपका वॉल्यूम का, वॉल्यूम जो है क्यूब का वो पहले कैसा होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है साइड का क्यूब, आपको पता है, इसको वी लेके चलिए, साइड का क्यूब मीन्स एल का क्यूब। जब आपका एच डबल हो जाएगा, व्हेन एल इक्वल्स टू 2L, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, देन उस टाइम पे आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, नया वॉल्यूम बनेगा उस केस में, उसे आप बी डैश ले लीजिए, वो हो जाएगा 2L का क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 L क्यूब। अब ये जो L क्यूब मैं ले रही हूँ ये तो आपका पहले वाला वॉल्यूम है, ठीक है, ये आपका आ गया 8 टाइम्स, और ये पहले वाला वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम कितने टाइम बढ़ गया, 8 टाइम बढ़ गया, एरिया 4 टाइम बढ़ता है, वॉल्यूम 8 टाइम बढ़ता है अगर जो लेंथ है वो डबल हो जाए किसकी, क्यूब की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। वाटर इज पावरिंग इनटे क्यूबाइडल रिजर्वायर, वाटर जो है वो पड़ रहा है क्यूबाइड के शेप में रिजर्वायर है, वो कितना पड़ रहा है, 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर पड़ रहा है। अगर आपको वॉल्यूम रिजर्वायर का दिया है 108 मीटर क्यूब, आपको बताना है कितना टाइम लगेगा इस रिजर्वायर को फिल करने में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको गिवन दिया गया था कि वॉल्यूम जो है रिजर्वायर का वो 108 मीटर क्यूब है, और रेट ऑफ पावरिंग वाटर, क्यूबॉइडल रिजर्वायर में किस तरह से पानी पड़ रहा है, 60 लीटर पानी पड़ रहा है 1 मिनट में। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो लीटर को जब हम मीटर को लीटर में कर रहे थे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लीटर को मीटर में करना, तो 1000 के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, साथ में लिखेंगे मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है।
अब मिनट को भी हम क्या करेंगे, आर में चेंज कर देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 60 मल्टीप्लाई 60, 60 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 1000, ये क्या आएगा, मीटर क्यूब अपॉन आर। अब आप सोचेंगे कि हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। मतलब मिनट से हम जा रहे थे आर में, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं तो ऐसे छोड़ोगे तब भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कितना पानी पड़ता है 1 घंटे में। 1 घंटे में इतना पानी पड़ता है किसमें, आपके रिजर्वायर में। कहने का मतलब था इतना क्यूब पानी पड़ता है रिजर्वायर में, वो कितना टाइम लेता है, 1 घंटा लेता है। तो अगर 1 मीटर क्यूब पड़ना होगा तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे सेम लिखेंगे आप, वाटर फिल्ड इन रिजर्वायर विल टेक, किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन, ये सारा डिवाइड में जाना था, 1000 ऊपर चला जाएगा, ये वर्ड नीचे में आ जाएगा 1000, क्योंकि आपको पता ना जब ये डिवाइड में आता था तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 60 इंटू 60, ठीक है। वो साथ में आएगा आपका आवर्स, ये घंटे दिए हैं ना, तो साथ में आपका आएगा आवर्स में, क्योंकि ये टाइम हम लिख रहे हैं। और आपने तो निकालना है कितना, आपका पूरा टोटल कितना है, 108 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब 108 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है वाटर का, वो कितनी देर में फिल्ड होगा, इन कितना टाइम लेगा, विल टेक, हमें टाइम भी तो फाइंड करना है। उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके 108 के साथ, दैट इज़ 1000 अपॉन 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई 108। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 2 0 यहाँ पे कैंसिल, 2 0 यहाँ पे कैंसिल, 6 1 जा 6, कितने बच के 48, 6 8 जा 48, फिर से 6 3 जा, यहाँ पे बचा आपका 10, 3 बचा, 10 3 जा 30, और 30 घंटे लगेंगे इतना पानी हमें फिल करने के लिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो थी 11.4 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।